व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में अयोध्या वासियों को जब पता चला कि श्री राम को वनवास दे दिया गया है, तो वो किस प्रकार से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं वो समझिए। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीना। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृप ही दोषु नहीं ते ही सयाने। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनि रहीं। कान मोदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, रामु भरत कहूँ प्राण पियारे। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। सपने हूँ कबहू न करहिं किछु, भरतु राम प्रतिकूल। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए। अयोध्यावासी कह रहे हैं, का सुनाई विधि, विधाता ने क्या सुनाकर, विधि यानी विधाता, का सुनावा और क्या सुना दिया। का दिखाई चह, क्या दिखाकर, क्या दिखाना चाहते थे, और क्या दिखावा, का दिखावा और वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहीं भल भूप ना कीना, भूप यानी राजा, भल यानी भलाई, राजा ने अच्छा नहीं किया। बरु विचार नहीं कुमति ही दीना, उन्होंने बर यानी वरदान, विचार नहीं, विचार कर नहीं, कुमति ही दीना, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वरदान नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, जो हठ करके कैकेयी को की बात को पूरा करने में अड़े रहकर, जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। अबला बिबस यानी स्त्री के विशेष वश में होने के कारण, ज्ञान गुनु गाजनु, मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। ज्ञानु और गुणु, गाजनु जैसे वो चले गए हैं, गा मीन्स चले गए। एक धर्म परिमिति पहचाने, एक जो दूसरे लोग हैं जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं। नृप ही दोष नहीं दे ही सयाने, और जो सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, वे शिवी की, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। एक एक संग सन कहीं बखानी, एक दूसरे से बखान कर कह रहे हैं कि एक भरत कर सम्मत कहीं। और इसमें से एक समूह ऐसा है, एक लोग ऐसे हैं जो कि भरत कर सम्मत कहीं, जो कह रहे हैं कि इसमें भरत जी की सम्मत यानी सम्मति भी है। एक उदास भाएं सुनी रही, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सुनकर भी उदासीन भाव से रह जाते हैं, वो किसी भी पक्ष में कुछ नहीं बोलते।
कान मूदी कर रद गही जीहा। कोई हाथों से कान मूदी कर यानी कानों को बंद करके, और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं। रद कर ही गही जीहा, जीहा यानी जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है। एक कहिया बात अलिहा, और सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बात गलत है, और ऐसा कहने पर सुकृत जाहि, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सुकृत यानी पुण्य, ऐसी झूठ बात कहने पर तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। रामु भरत कहूँ प्राण प्यारे, भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तो वो लोग कहते हैं कि चंदू चवे बरु अनलकन, अनल होता है अग्नि, अग्निकण यानी चिंगारियां, चंदू यानी चांद। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे। सुधा होई विषतूल, सुधा यानी अमृत, और विषतूल यानी विष के समान हो जाए। अमृत चाहे विष के समान हो जाए। सपने हूँ कबहू न कर ही कछु, परंतु सपने में भी कभी कुछ नहीं कर सकते। भरतु राम प्रतिकूल, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें जनसमूह में हो रही हैं। जय सिया राम।